इस समय आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ के सांसद संगमलाल गुप्ता जी बाबा सोमनाथ धाम हंडौरपुरे शुक्लन कनैल परिवार में इस समय पधार रहे हैं और यहाँ पर जनसंपर्क करेंगे। सबसे पहले बाबा सोमनाथ धाम में दर्शन करेंगे और दर्शन के पश्चात यहाँ पर जनता से मिलेंगे। आइए आपको दिखाते हैं हमारे बीच में जनता जनार्दन यहाँ पर जो है आई हुई है। सभी लोग यहाँ सांसद से मिलने के लिए यहाँ पर हमारा संपूर्ण कनैल परिवार इस समय बाबा सोमनाथ धाम परिसर में आया हुआ है। ब्रह्मास्त्र न्यूज के सभी दर्शकों को ब्रजेश शुक्ला का नमस्कार। आप सबका सादर अभिनंदन है। आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र के सांसद संगमलाल गुप्ता जी का आगमन हंडौर बाबा सोमनाथ धाम कनैल परिवार में हो रहा है और सांसद जी आ गए हैं। थोड़ी देर बाद जनता को संबोधित करेंगे। आनंद शुक्ला जी, पंडित जी प्रभारी इसी बीच हम अपनी कुछ बातें माननीय सांसद जी के लिए रखना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं ब्रह्मास्त्र न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आपको पार्टी ने दोबारा मौका दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने 5 साल के कार्यकाल में हमारे दर्शकों को आप बताने कृपा करें कि आपने कौन कौन से विकास कार्य संक्षेप में बताएं। जितने बड़े काम थे, मेडिकल कॉलेज की स्थापना से लेके प्रतापगढ़ को चारों तरफ से 4 लेन से जोड़ने का काम, रोजगार के साधन नहीं थे प्रतापगढ़ में, एटीएल फैक्ट्री में एक बड़ा उद्योग स्थापित करने का, तो कई सारे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण, 4 स्टेशनों का नाम परिवर्तित करना, तो प्रतापगढ़ में अपने आप में आज़ादी के बाद एक बड़े काम हुए हैं। ये 2 साल के बाद जब धरातल पे पूरा हो जाएंगे तो अपने आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं कुछ काम हुए हैं। और रही बात और काम, तो हमारी सरकार है, तो छोटे बड़े काम सरकार की सतत प्रक्रिया है, उसको हम जो काम नहीं हुए होंगे हम दूसरे कार्यकाल में पूरा करेंगे उसको। आप गांव-गांव चौपाल लगा करके इस समय जनता से मिल रहे हैं, तो आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता का? देखिए, जनता तो मोदी जी के साथ खड़ी है। जनता तो इंतजार कर रही है कि वोट का दिन किस दिन आ जाए और हम मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दें। हमें तो मोदी जी का संदेश लेके गांव-गांव चले जाना है कि मोदी जी ने कहा है सबको जय राम जी की। शिवपाल सिंह पटेल आपके लिए कितना चुनौती बनेंगे? हम शिवपाल सिंह ना हमारे लिए कोई चुनौती है और ना उनको हम अपना कोई कंपटीटर मानता हूं। आज पूरे देश में मोदी जी की लहर है और जनता मोदी जी के दिलों पे राज करती है। और देश में जो 10 सालों से विकास हुआ है, भाई यही सपा की सरकार थी, कार सेवकों पे गोली चलाने का काम किया, और यही सरकार है, जनता ने वोट दिया तो राम मंदिर 22 तारीख को पूरी दुनिया ने नज़ारा देखा है कि 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री ने प्रभु श्री राम की स्थापना में सम्मिलित हुए थे। तो कई सारे जो लोग नहीं गए थे उनके बारे में क्या कहना है? अब राम उनको सद्बुद्धि देवे। और आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि अपने अगले कार्यकाल में, मान लीजिए आपको जनता ने जिता दिया इस बार फिर से, तो अगले कार्यकाल में आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, हमें हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि प्रतापगढ़ में एक बड़ा उद्योग स्थापित करना, जिससे बेरोजगारी खत्म हो जाए, युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं को नौकरी मिले। हमारे प्रतापगढ़ में केंद्रीय विद्यालय नहीं है, तो हमारी प्राथमिकता है कि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हो। दूसरी प्राथमिकता है कि हमारे पृथ्वीगंज हवाई अड्डा जो सेना का बंद पड़ा हुआ है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वहाँ से भी छोटी उड़ानें चालू। और हम आपसे जानना चाहेंगे, जो सनातन धर्म पर प्रहार हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, कुछ भी बोल दे रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, उनका दिमाग का इलाज उनको जाके डॉक्टर के पास कराना चाहिए जी। क्योंकि वो पागल हो चुके हैं। उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि सनातन धर्म और हमारी संस्कृति वही हमारी जीवन का मूल मंत्र है। और सनातन धर्म के जो लोग विरोधी हैं उनको उनकी औकात देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने बता दिया है कि सनातन धर्म का विरोध करना उनके लिए कितना बड़ा हानिकारक है। और देखिए, देश अब तुष्टीकरण की राजनीति को देखना नहीं चाहती है। देश उसी को पसंद कर रही है जो अपनी संस्कृति और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं। और अभी नवरात्र में एक वीडियो आया है तेजस्वी यादव जी का मछली खाते हुए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब देखिए, वो लोग तो 365 दिन मछली खाते हैं और मछली खाने वाले तो खाएंगे ही भाई, क्योंकि उनको किसी जात विशेष का वोट लेना है। तो जात विशेष का वोट लेने के लिए तो खुश तो करना पड़ेगा किसी को। अभी एक पार्टी है सांसद जी, अभी एक पार्टी है, उसने कहा है कि अपने घोषणा पत्र में कहा है कि जो भारत की शक्ति है, यानी परमाणु शक्ति है, उसको खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। सीताराम येचुरी जी की पार्टी है। देखिए, भारत की शक्ति और भारत की एकता, भारत की अखंडता कोई समाप्त नहीं कर सकता है। और जो इस तरीके से भावना रखता होगा उसको देश की जनता खुद समाप्त कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ब्रह्मास्त्र न्यूज पर।